नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा में आपका स्वागत है। कोरोना काल में अगर किसी ने अपनी जान हथेली पर रखकर देश को सुरक्षित रखने का काम किया तो वो है कोरोना वॉरियर्स। वही कोरोना वॉरियर्स के लिए भी सरकार ने दिल खोलकर घोषणाएं की थी। यहां तक कि डॉक्टर्स पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात भी कराई थी। लेकिन अब सरकार से कोरोना वॉरियर्स की नाराजगी देखने को मिल रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्र सरकार के संसद में दिए बयानों पर नाराजगी जताई है, जिसमें सरकार की ओर से कहा गया है कि उसके पास कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले डॉक्टर्स के आंकड़े नहीं हैं। केंद्र के प्रति नाराजगी जताते हुए एसोसिएशन ने इसे उदासीनता और नायकों का परित्याग करार देते हुए कहा कि अगर सरकार इस बात की जानकारी नहीं रखती कि महामारी में कितने डॉक्टर्स की जान गई तो वो महामारी एक्ट 1897 यानी 1897 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू करने का नैतिक अधिकार भी नहीं रखती है। लेकिन अब सवाल यह है कि आईएमए की नाराजगी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार क्या कदम उठाएगी या नहीं उठाएगी। स्वास्थ्य सेवा में जुटे कोरोना वॉरियर्स की मौत और संक्रमितों का आंकड़ा सरकार के पास क्यों नहीं है, जबकि पूरे देश में कितने कोरोना से लोगों की मौत हो रही है, कितने संक्रमित हैं, हर राज्य का अपडेट सरकार के पास है। कोरोना काल में सेवाएं देते समय मरने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को क्या सरकार शहीद का दर्जा देगी? हालांकि सरकार ने यह पहले कहा है। इन सवालों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स पर हम एक नजर डाल लेते हैं। आईएमए की मुख्य मांग है कोरोना से मारे गए डॉक्टर्स को शहीद का दर्जा दे सरकार, ये उनकी मुख्य मांग है। दूसरा, शहीदों के परिवारों को सांत्वना और मुआवजा भी दे। नर्सों और हेल्थ केयर वर्कर्स प्रतिनिधि से भी ऐसा डेटा लिया जाए। पीएम आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बातचीत के लिए बुलाएं, ये इनकी मांग है। पीएम हमारी चिंताओं को समझें और आईएमए अध्यक्ष से सुझाव लें जो भी सही हो। केंद्र सरकार से खफा आईएमए क्यों है? स्वास्थ्य राज्य मंत्री का बयान आया था कि जन स्वास्थ्य एवं अस्पताल राज्यों के तहत आते हैं और इसलिए केंद्र के पास बीमा मुआवजा डेटा उपलब्ध नहीं है। चिकित्सक निकाय का फिर यह बयान आया, हमारे लोगों के लिए खड़े होने वाले राष्ट्रीय नायकों को त्यागने और कर्तव्य से पीछे हटने के समान यह बयान है। आईएमए के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक 16 सितंबर को आईएमए कोविड-19 डेटा के मुताबिक बीमारी से अब तक 2238 चिकित्सक संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 382 की मौत हो चुकी है। हम मांग करते हैं कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। सरकार का कोरोना वॉरियर से वादा क्या था, आपको बताते हैं। सैनिटेशन वर्कर्स, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर्स, आशा वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, इनको कोरोना वॉरियर्स माना गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1,70,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का भी ऐलान किया था। पैकेज में कोरोना वॉरियर्स के लिए 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी शामिल है। कोरोना से जंग में दुर्भाग्य से अगर कुछ हो जाता है तो सरकार 50 लाख रुपए इंश्योरेंस के रूप में देगी, ये केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया। इस स्पेशल इंश्योरेंस स्कीम में सभी सरकारी हेल्थ सेंटर, इसमें सभी जितने भी गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर है वो आते हैं, वेलनेस सेंटर आते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अस्पताल कवर होंगे, ये सरकार ने कहा था। लेकिन अब जब डेटा ही नहीं है सरकार के पास तो फिर सरकार क्या करेगी, कैसे करेगी, ये बड़ा सवाल है और इसको लेकर हम सरकार से भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं इस खास मुद्दे पर बातचीत के लिए। डॉक्टर नरेश शर्मा आईएमए के वाइस प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर नरेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और डॉक्टर साई अनामिका झा हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। अनामिका जी, आपका भी स्वागत है। खेमचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। खेमचंद जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। पहले नरेश शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हमने कुछ बातें बताई हैं, कुछ आप लोगों की मांगे हैं जो आप लोगों ने पहले भी प्रेस नोट जारी करके रिलीज की हैं, प्रेस नोट आपने रिलीज किया है, लेकिन कोरोना वॉरियर्स की संज्ञा सरकार ने दी। साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि अगर इस दौरान कुछ होता है तो इंश्योरेंस भी कवर भी उनको मिलेगा। और अब जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से
जो सदन के पटल पर आंकड़े को लेकर बात हुई तो उनके पास इसका डेटा नहीं है, ऐसा जवाब आया। अब इसमें आप लोगों को नाराजगी कहाँ दिखती है? डेटा तो सरकार के पास आ जाएगा, सरकार मंगवा लेगी, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसे नाराजगी, कोई पक्ष ऐसा दिखता है जिसको लेकर आप लोगों को संदेह है कि कुछ और हो सकता है। क्या वजह हो सकती है? देखिए शमशेर जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा खबरें 5 चैनल का, जी जिसने इस मुद्दे को कम से कम उठाया तो सही। जी, शुक्रिया। सबसे पहली बात की जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब ये मार्च के अंदर जब कोविड की दस्तक हमारे देश में हुई थी, उस टाइम पे ऐलान किया था, एक नई संज्ञा डॉक्टर्स को दी गई थी, कोरोना वॉरियर। तो हम पहले इसी पे बात करते हैं। देखिए वॉरियर्स का मतलब क्या है, अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो ये समझिए जैसे देश के सैनिक बॉर्डर पर किसी दूसरे देश से हमारे हमला होने पर हमारे देश की सीमाओं की या देश के पब्लिक की रक्षा करती है, उसी प्रकार से जो डॉक्टर्स है उनको स्वास्थ्य सैनिक माना गया। मतलब साधारण शब्दों में मैं बोलूं तो डॉक्टर्स को वॉरियर्स कह के एक स्वास्थ्य सैनिक की संज्ञा दी गई। साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस टाइम अनाउंस किया था कि ऐसे जो वॉरियर्स हैं, जिसमें आपने बताया कि चाहे वो सैनिटेशन वर्कर है, चाहे वो डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, या और कोई लेबोरेटरी में या हॉस्पिटल में काम करने वाले जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, सबको वॉरियर्स के साथ साथ उनके प्रति ताली और साथ में अगर किसी कारण से अगर सेवारत रहने के दौरान कोई मृत्यु हो जाती है तो 50 लाख रुपए का उनको बीमा का ऐलान किया। पर दुर्भाग्य क्या है कि जब ये एपिडेमिक एक्ट, डिजास्टर एक्ट सेंटर की तरफ से इंप्लीमेंट होता है और आज लोकसभा में जब इसके ऊपर प्रश्न उठता है कि कितने डॉक्टर्स इसमें शहीद हुए या कितने हेल्थ केयर वर्कर शहीद हुए, तो उसमें एक मंत्री का ये बयान आता है कि ये एक हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब इसमें राज्यों की जिम्मेवारी है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं कहना चाहूंगा मतलब इससे हम पूरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से संबंधित डॉक्टर सब बहुत आहत हुए हैं कि कहीं न कहीं एक तरफ वॉरियर्स की संज्ञा देकर आप अपने स्वास्थ्य सैनिकों को कि कितने वो लोग काम करते हुए इस कोविड महामारी से लड़ते हुए कितने लोग शहीद हैं, उनकी संख्या तक आपको मालूम नहीं है। उनको मुआवजा देना, उनको शहीद घोषित करना, ये तो दूर की बात है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की है और मैं इससे घोर भर्त्सना करता हूँ। इस तरह का गैर जिम्मेदार बयान एक केंद्रीय मंत्री के द्वारा दिया जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण। डॉक्टर अनामिका जी, आपने भी इस बयान के बारे में संज्ञान लिया होगा और जो आईएमए की मांग है उनको लेकर भी आपने समझा होगा। कहीं ऐसा अंदेशा, कहीं संदेह नजर आता है क्या कि जो शहीद का दर्जा देने की मांग लोग कर रहे हैं, डॉक्टर्स, आईएमए इसको लेकर के सरकार से कह रहा है कि आप लोगों ने आंकड़ा न बता करके कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि शहीद का दर्जा देना दूर की बात है। इसके साथ साथ ये भी आईएमए को नज़र आता है कि जो बातें केंद्र सरकार की तरफ से कहेगी, अब उनको राज्य सरकारों के नाम पर पल्ला झाड़ने की क्यों कोशिश की जा रही है? देखिए, निश्चित तौर से जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे जी का बयान है, ये बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान मरे हुए डॉक्टरों के बारे में कोई जानकारी ना होना या कोई डाटा ना होना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में केंद्र सरकार की उदासीनता जो है वो साफ झलकती है। आप इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो पुलवामा में मरे हुए अपने शहीद सैनिकों की लाशों पर चुनाव की रणभेरी बजाने का काम करती है? तो वो ये डॉक्टरों का जो है डाटा नहीं होना, इनके पास किसानों का डाटा नहीं है, बेरोजगारों का डाटा नहीं है, किसी का, ये हर चीज से पल्ला झाड़ देते हैं। सरकार की संवेदनहीनता जो है साफ छलकती है और आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का इन पर भड़कना ये बिल्कुल ही जायज है और कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है। खेमचंद शर्मा जी, डाटा नहीं है केंद्र सरकार के पास उन डॉक्टर्स का जिन्होंने कोरोना काल के दौरान सेवाएं देते समय अपनी जान गंवा दी। इसी को लेकर सवाल खड़ा कर दिया आईएमए ने कि आप लोगों के पास डाटा ही नहीं है, शहीद का दर्जा तो बाद में मिलेगा, पहले डाटा तो होना चाहिए सरकार के पास।
खेमचंद जी, चलिए लगता है खेमचंद शर्मा जी संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन एक चीज आपसे पूछूंगा डॉक्टर साहब, डॉक्टर नरेश शर्मा जी, अभी तो कोरोना संकट चल रहा है, आप लोगों की बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जिन पर सरकार को विचार करना चाहिए, लेकिन अभी से आप लोगों को क्यों ऐसा लगने लगा कि अगर डाटा नहीं है, डाटा सरकार जुटा भी लेगी, उसके बाद जिन लोगों ने काम करते करते अपनी जान गंवा दी है उनको शहीद का दर्जा भी सरकार ने पहले कह चुकी है कि हम देंगे, तो इसमें आपत्ति आप लोगों को क्या दिखती है कि क्या कोई और इसके पीछे पिक्चर बन रही है, कोई और तस्वीर बन रही है? ये तो हम सब जानते हैं कि पूरे देश में कितने लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, रोज आंकड़ा सामने आ जाता है, कितने लोग रोजाना संक्रमित हो रहे हैं, ये आंकड़ा भी सामने आ जाता है। तो यही डाटा ना होना, ये क्या सवाल खड़े करता है? क्या आप लोगों को अंदेशा, शक कहाँ नजर आता है? देखिए शमशेर जी, जो डाटा की बात है वो तो एक बात आज पूरे देश में सुनी है। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि जो कोरोना वायरस के नाम पे जो पूरे देश में एक माहौल बना गया है, उस माहौल के प्रति भी हमारा सरकार और सरकार की तरफ से जो उदासीनता है, उसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। कई जगह पे आपने देखा होगा, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे आंध्र प्रदेश की बात हो, कई जगह पे ड्यूटी डॉक्टर्स, कोविड में ड्यूटी करते हुए डॉक्टर्स के ऊपर अटैक हुआ है, जबकि सारा पूरा विश्व इस महामारी से पीड़ित है और सबको मालूम है कि इसकी कोई पुख्ता दवाई या कोई ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर्स इसके अंदर अपनी समझ से, जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे अपनी बेस्ट एफर्ट्स देते हैं। तो उस दौरान उन डॉक्टर्स के पूरे हमले और उनके प्रति सुरक्षा ना दिखाना, ये एक पहला कारण है कि जो उदाहरण पेश करता है कि सरकार की उदासीनता जो ये स्वास्थ्य सैनिकों की तरफ है वो किस कदर है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि जो ये इस दौरान जो डॉक्टर्स की मृत्यु हुई, उससे पहले जब वो डॉक्टर्स पीड़ित थे, तो उनके लिए मैं आपको उदाहरण देता हूं कि राजस्थान में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज है, उसके अंदर वीआईपीज के लिए, चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए स्पेशल वीआईपी वार्ड बना है। पर वहीं पे एसएमएस के एक डॉक्टर, जिनको वहां पे सर्जरी विभाग का पितामह कहा गया, यानी कि वहां से उनके पढ़ाए हुए, उनके द्वारा ट्रेन इतने सर्जन चिकित्सक पूरे देश में, पूरे राजस्थान प्रदेश में अपनी ख्याति बनाए हुए हैं, उनके पीड़ित होने पर, डॉक्टर जिंदल के पीड़ित होने पर उन तक को कोई वार्ड, उन तक को कोई बेड, कोई वेंटिलेटर नहीं मुहैया कराया गया। जबकि वहां पे आज आप पता करें कि एसएमएस में एक वीआईपी वार्ड की वहां पर व्यवस्था की गई है, पर एक कोरोना वॉरियर जो कि डॉक्टर है और इतना सीनियर डॉक्टर है, जिसकी इतनी वहां पे महत्ता है, उस तक को वहां पे बेड ना मुहैया होना और दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गई। दूसरा ये है। तीसरी चीज हम बात करते हैं कि आए दिन जब भी बात होती है कि इससे पहले भी डॉक्टर्स के प्रति एक रवैया था कि सरकारी डॉक्टर्स और प्राइवेट डॉक्टर्स का भेद करते, कि प्राइवेट डॉक्टर्स लुटेरे हैं। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आप खुद इस चीज से वाकिफ हैं कि जब भी कोई वीआईपी, जब भी कोई बड़ा नेता अगर बीमार होता है तो वो क्यों प्राइवेट डॉक्टर्स की तरफ जाता है? अगर उसको इतना ही वो लगता है तो अपने राज्य के सरकारी हॉस्पिटल में वो एडमिट करे और एडमिट हो, वहां की व्यवस्था देखे, वहां की और एक मिसाल प्रस्तुत करे कि वहां पे भी इलाज हो सकता है। तो जब ये दोहरा मापदंड करके पहले भेद पैदा किया गया प्राइवेट और सरकारी डॉक्टर्स का, उसके बाद जैसे मैंने बताया कि इस तरह की उदासीनता कि कोरोना वायरस वॉरियर जो इतने सीनियर डॉक्टर का मैंने नाम लेके आपको बताया, उन तक को बेड मुहैया नहीं होना, तो ये सब बातें कहीं ना कहीं अविश्वास पैदा करती हैं। और ताजा आपको बयान मालूम है कि उसमें किसी का अगर आप रिकॉर्ड नहीं रख पा रहे, देखिए ये एक इस टाइम देश जो डिजास्टर मैनेजमेंट है और एपिडेमिक एक्ट है, ये सेंटर के द्वारा लगाए गए। तो स्टेट में भी आप अपने रिप्रेजेंटेशन के जरिए आप सारी जानकारी जुटा सकते हैं। कम से कम उसको अगर ये कहीं कह पाते तो एक डॉक्टर्स के अंदर भी एक एप्रिसिएशन जाहिर होता कि कम से कम हमारी गिनती तो हो रही है कि आगे के शहीद का दर्जा मिलता है, कब मिलता है, लेकिन ये तक गिनती तक ना होना, उसकी व्यवस्था और गिनती ये लगता है आईएमए को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को लगता है कि ये ऐसा न होना ही कोई शक पैदा करता है, ये आपका मानना है
खेमचंद मैंने शर्मा वो जी जो जुड़े हैं उदाहरण क्या? शमशेर जी आपको दिए, ये तीनों उदाहरण बिल्कुल सही हैं। खेमचंद शर्मा जी, खेमचंद जी, खेमचंद शर्मा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तकनीकी दिक्कत है, जोड़ें जरूर, क्योंकि सरकार का पक्ष जानना बहुत जरूरी है। मसला बड़ा अहम है और जो देश के कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स, जिनके भरोसे आज हम सुरक्षित हैं, बॉर्डर पर हमारे देश के सैनिक हैं, वो देश की सुरक्षा में दिन रात तैनात रहते हैं। उसी तरीके से हिंदुस्तान के जो डॉक्टर हैं, वो लगातार 24 घंटे, सातों दिन, पूरा महीना, साल भर आराम न करते हुए सेवाएं देते हैं और उन सेवाओं के बदले उन्हें क्या चाहिए वो अपनी मांग रख रहे हैं। और सरकार खुद आगे आकर अपनी बात रख चुकी है कि कोरोना संकट के दौरान जो भी डॉक्टर, जो भी कोरोना वॉरियर, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हैं, चाहे वो हेल्पर हैं, चाहे वो देश के सिपाही हैं, हमारी फौज है, पुलिस है, उन्हें कोरोना वॉरियर्स की संज्ञा दी जाएगी और अगर वो अपनी जान गंवाते हैं तो उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, जिनसे सवाल पूछा गया तो उनकी तरफ से ये कहना कि हमारे पास उन डॉक्टर्स का आंकड़ा नहीं है, उन डॉक्टर्स की संख्या नहीं है जिन लोगों ने कोरोना संकट के दौरान सेवाएं देते समय अपनी जान गंवाई है, उनका आंकड़ा राज्यों की जिम्मेदारी है। तो ऐसी बात कह के कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है, आईएमए को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो वादे सरकार की तरफ से किए गए आने वाले दिनों में उसको भी सरकार पूरा ना करे। खेमचंद जी, खेमचंद जी को जोड़ने की कोशिश करना, अगर जुड़ जाते हैं तो, क्योंकि सरकार का पक्ष जानना बहुत जरूरी है इस पूरे प्रकरण में। और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो जो संदेह आईएमए को प्रतीत हो रहा है वो कहीं सच साबित ना हो जाए। डॉक्टर अनामिका जी, चर्चा करना बहुत जरूरी है और हम कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता जुड़े भी थे हमारे साथ, नियमित तौर पर जुड़ते, लेकिन अभी को दिक्कत आ रही है। जब भी जुड़ेंगे सवाल जरूर पूछेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो इस प्रकार की बातें किसी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, ये तो जरूर हम देखते हैं कि जब एक मौका आता है, कोई ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो बोल दिया जाता है, लेकिन उस वादे को पूरा करना राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कहने के बाद में तब दिक्कत पैदा हो जाती है जब उसको पूरा करने की बारी आती है, वादा वादा बनकर रह जाता है। जी, जिस सरकार की जो संवेदनहीनता है वो साफ जाहिर होती है। पिछले दिनों मार्च महीने में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की थी कि एक राष्ट्रीय योजना के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों को 22.12 लाख जन स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा जी। लेकिन जब सरकार के पास आंकड़ा ही नहीं है कि कितने लोग शहीद हुए तो वो बीमा किसका करेगी, भुगतान किसको करेगी। याद रखिए, ये वही पार्टी है जिसके नेता ने कारगिल शहीदों के शव को लाने वाले ताबूतों की खरीद में भी कमीशन खाया था। उन दोषी नेता की सहयोगी को भी वर्तमान सरकार ने एक आयोग का अध्यक्ष बना रखा था और जब 20 साल बाद हाई कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया तो सरकारी दबाव का इस्तेमाल कर चंद मिनटों में उनको बेल भी मिल गई। तो इस सरकार की कथनी और करनी का फर्क जो है वो साफ जाहिर होता है। आज इस सरकार में आप देखिए कि ये जितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, चाहे वो मेक इन इंडिया की बातें हो, आत्मनिर्भर भारत की बातें हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बातें हो, आप यदि पटल पर आकर देखेंगे तो इनके सारे दावे खोखले और झूठे नजर आते होंगे, क्योंकि इनके पास तो ना किसानों का डाटा है, ना बेरोजगारों का डाटा है। और शर्मनाक है ये केंद्र सरकार का जो रवैया है, जो स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति जो बिल्कुल उदासीनता है, वो उसकी कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है। जिस तरीके से इन्होंने वो स्वास्थ्य हमारे सारे डॉक्टर इस कोरोना महामारी में अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान की परवाह न करते हुए, हमारे देश की जनता की रक्षा करते हुए जिन्होंने शहीद हो गए, उनको शहीद का दर्जा भी मिलना चाहिए और उनके परिवार को भी बिल्कुल उनकी आय की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। लेकिन सरकार का जो बयान और सरकार की मंशा जो है बिल्कुल ही संदेहास्पद है, या यूं कहे कि उनकी नीयत ही नहीं है। डॉक्टर नरेश जी, जो डॉक्टर जिन्होंने कोरोना संकट में जान गंवाई है, उनके लिए कोई पहल, कोई काम
धरातल पर भी नजर आता है, या फिर अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं बन रही है, जो वादे हुए हैं उनको लेकर काम होता हुआ दिखता है या नहीं हुआ है? किसी परिवार को सरकार की तरफ से सहायता मिली है या कहीं पर कोई रुकावट आ रही है, ऐसा भी कुछ नजर आता है क्या? देखिए शमशेर जी, जो ये इंश्योरेंस की घोषणा की गई थी, हम्म, ये केंद्रीय सरकार की तरफ से थी और प्रधानमंत्री वर्ड है योजना थी ये। तो इसका जो भी बेनिफिट अगर किसी को मिलना है तो वो तभी मिलेगा जब केंद्र के पास इसकी कोई लिस्ट होगी। जब तक लिस्ट नहीं है तब तक तो ये बिल्कुल संभव ही नहीं है। और एज ऑन डेट अभी तक मैं बता दूं, जहां तक मेरी जानकारी है, अभी तक हमारे जितने भी डॉक्टर शहीद हुए किसी को इस प्रकार की बेनिफिट अभी तक मुहैया नहीं मिले। आप लोगों की जो मुख्य मांगे हैं वो क्या है सरकार से? अगर खेमचंद शर्मा जी जुड़ गए तो उनसे बात कर ले। खेमचंद शर्मा जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक बार जरा बताएंगे? चलिए, नेटवर्क की दिक्कत बता है। देखिए नरेश शर्मा जी, हम तो कोशिश कर रहे थे कि आपकी बात सरकार तक पहुंचे। हालांकि जो सरकार के नुमाइंदे इस वक्त सुन रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही होगी सरकार तक। प्रवक्ता को इसलिए हम लेकर आते हैं ताकि वो अपना पक्ष रखे, लेकिन फिर भी आप अपनी बात रखें और कांग्रेस को कहाँ पर खेल नजर आता है वो कांग्रेस अपनी बात रखेगी। आपसे जानना चाहें। हाँ जी। देखिए शमशेर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये एक कोविड की महामारी से हमारे देश की, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता, चाहे पार्टी कोई भी हो, सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस महामारी में, क्योंकि अभी संकट खत्म नहीं हुआ है, अभी हम मिडवे हैं, अभी कहाँ तक ये संकट जाना है, किस तरह कब तक ये महामारी चलनी है, ये अभी समय किसी को मालूम नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस महामारी के जरिए हमारे देश की सरकारों को ये कम से कम संज्ञान में लेना जरूरी है कि हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कहाँ पर वेयर डू वी स्टैंड, हम कहाँ खड़े होते हैं, क्या हमारी कमियां हैं। देखिए आज देश में प्राइवेट सेक्टर एक बड़ा प्लेयर है और डेफिनेटली जब, क्योंकि कोई भी अगर एक प्राइवेट प्लेयर अपना एस्टैब्लिशमेंट करता है तो उसके अपने खर्चे होते हैं और अपनी सुविधाएं लगाता है, और वहां पे अगर वो व्यवस्था खड़ा करता है तो फिर उसके ऊपर वो आरोप लग जाता है कि ये लुटेरे हैं। तो पहले तो अगर सरकार इस तरह समझती है तो अपना गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों नहीं आज 20-30 एम्स और बन जाते देश में, जहां पर इस तरह की सुविधाएं हो कि सीरियस पेशेंट को, वहां गंभीर मरीजों को वहां इलाज हो। दूसरी बात आती है कि हम डॉक्टर्स को, हमें कोई पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी या इस तरह नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये है क्योंकि ये एक महामारी बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह से कोई विदेशी अगर आपके देश पर अटैक करता है तो उसमें हमारे सैनिक हमारे देशवासियों और हमारे देश की रक्षा करती है। क्योंकि ये स्पेशली इसके अंदर ये सेक्टर ऑफ ये सेक्टर ऑफ पॉपुलेशन जिसके अंदर स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, वो लोग आते हैं। तो जब वो अपनी जान पर खेलकर देश की रक्षा करने में लगे हुए हैं और उनको आपने वॉरियर्स भी कहा है, तो कम से कम उनकी शहादत को कम से कम आप उसको गिने। बिल्कुल। डॉक्टर नरेश शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जुड़ गए हमारे साथ, जान लेते हैं पक्ष सरकार का। खेमचंद शर्मा जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी, आवाज आ रही है आपकी। माफी चाहूंगा मैं लेट से जुड़ने के लिए, मैं बाहर था अभी। जी खेमचंद शर्मा जी, आईएमए की नाराजगी इसी बात को लेकर है कि सरकार के पास वो डेटा क्यों नहीं है जिसमें कोरोना संकट के दौरान डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं देते हुए जान गंवा दी, और उसी से कहने के उन्हें और शक हो रहा है कि शहीद का दर्जा तो मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन पहले कम से कम सरकार के पास डाटा तो होना चाहिए। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जो फोन लाइन पे सुन रहा था, हमारे पैनलिस्ट दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। आपने देखा होगा मोदी सरकार ने हमारे सम्मानित डॉक्टर्स को, हमारे जो हेल्थ वॉरियर्स हैं उनको सम्मान देने के लिए एक बहुत ही अच्छी राशि के साथ उनको जीवन बीमा देने का काम किया। दूसरा, आपने देखा होगा ये मोदी सरकार ही है जब हेल्थ वर्कर्स पे अननेसेसरी अटैक हो रहे थे या पेशेंट्स के जो आप कह सकते हैं परिवार वाले उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, तो मोदी सरकार ने ही कानून में संशोधन करके
अपने हेल्थ वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने का काम किया। ये मोदी सरकार पूरी तरीके से अपने हेल्थ वर्कर्स के साथ खड़ी है, उनके प्रति संवेदनशील है। प्लीज दो चीजों को मिक्स ना करें। आप जानते हैं कि इस समय सरकार के पास भारी काम है और बहुत ही लिमिटेड स्टाफ के साथ काम चलाया जा रहा है। हो सकता है कि सरकार के पास नंबर ना हो, लेकिन सरकार अपनी प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हट रही है। अगर हमारा कोई भी हेल्थ वर्कर शहीद हो रहा है, अगर वो अपनी जान गंवा रहा है, तो जो भी सहायता उसके परिवार को देनी चाहिए वो सरकार दे रही है और देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें कोई दोहराई नहीं है। और कांग्रेस अपने आप को जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके मेमोरेंडम करने की खेमचंद शर्मा जी, उनके बारे में आईएमए को इस बात से आपत्ति है कि सरकार ने कह दिया कि राज्य सरकारों का मसला है, इसमें केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, ये कह के सवाल खड़ा कर दिया है। ये नाराजगी है कि सरकार के पास इस बात का तो आंकड़ा कितने लोग रोजाना मर रहे हैं, कितने लोगों की रोजाना जांच हो रही है, क्या ये छोटा सा एक आंकड़ा सरकार के पास नहीं है? नहीं, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। एक हेल्थ राज्य का सब्जेक्ट है, ये तो हम सभी जानते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम है, लेकिन इस महामारी के समय में हमारे हेल्थ वर्कर को जो सपोर्ट चाहिए, हेल्थ वर्कर को जो प्रोटेक्शन चाहिए, हेल्थ वर्कर को जो सम्मान चाहिए, वो हमारी सरकार देने का काम कर रही है। और उसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। इसमें बिल्कुल आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि केंद्र सरकार उसमें कोई अदरवाइज सोच रही है। केंद्र सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, पूरी तरीके से अपने हेल्थ वॉरियर के साथ खड़ी हुई है। हम हेल्थ वॉरियर का सम्मान करते हैं, उनका शहीद का दर्जा देगी सरकार, शहीद का दर्जा दे रही है सरकार। देखिए हमारी सरकार में हेल्थ वॉरियर के लिए जो बेस्ट फैसिलिटी है, वो जो बेस्ट फैसिलिटी देनी चाहिए। नहीं, बेस्ट फैसिलिटी नहीं, जो कहा गया उसकी बात हम कर रहे हैं। जो कहा गया, पहले जो कहा गया उसी पर बात कर रहे हैं। शहीद का दर्जा देने की बात हुई थी, 50 लाख रुपए बीमा क्लेम केंद्र सरकार की तरफ से देने के लिए कहा गया था। 1,70,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जो है वो निर्मला सीतारमण की तरफ से दिया गया था, उसको लेकर बात हो रही है। इसलिए आपको बता दूं सर, जो केंद्र सरकार ने कमिट किया है 50 लाख की सहायता दी जाएगी, दी भी जा रही है और दी गई है। और हमारे बहुत सारे डॉक्टर मित्र जानते भी हैं कि बहुत सारे परिवार जहाँ पे हमारे डॉक्टर शहीद हुए उनको सहायता दी गई है। इसमें कोई दोहराई नहीं। हमारे डॉक्टर भाई बहनों को किसी भी तरीके से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, किसी भी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। माननीय मोदी जी प्रतिबद्ध हैं, आपके साथ खड़े हैं, आप देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। रही हमारी कांग्रेस की बहन कह रही थी कि भाई जो बड़े बड़े नेता जो बीमार होते हैं तो क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। अरे पहले तो आप देखिए, आपकी अध्यक्षता तो विदेश में चली गई, आपके पूर्व अध्यक्ष और आपकी अध्यक्षता तो विदेश में चले। इस पे लंबा, इस पे मेरे पास समय नहीं है खेमचंद जी, इतना वक्त मेरे पास नहीं है, इतना मेरे पास वक्त नहीं है। रोकूंगा आप सभी को, इस मुद्दे पर फिर चर्चा करें। डॉक्टर नरेश शर्मा जी, जो बात सरकार की तरफ से आप लोग चाहते थे उसकी बातें हो जरूर रही है, लेकिन उन बातों पर कितना खरा उतरा जाएगा सरकार की तरफ से आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर कह दें कि आईएमए की जो नाराजगी उसी बात को लेकर है कि जो बातें केंद्र सरकार की तरफ से कही गई थी कोरोना संकट के दौरान, उन बातों में इनको शक तब पैदा हुआ जब यह कहा गया कि हमारे पास उन डॉक्टर्स का डेटा नहीं है जिन्होंने इस कोरोना संकट के दौरान अपनी जान गंवा दी, और उसी से उनकी नाराजगी पनपी। अब उस नाराजगी को दूर करने की जहां तक बात है तो यह दावा किया जा रहा है कि जो भी वादे हमने किए हैं, जो बातें हमने कही, उन बातों पर खरे उतरेंगे हम। डॉक्टर्स के साथ, हेल्थ वर्कर्स के साथ, सपोर्टिंग स्टाफ के साथ किसी तरीके की दिक्कत न होने दी गई है और न होने दी जाएगी, ये दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल आज इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।